क्या आपके जेट प्लांट की पत्तियां टेम्परेचर डाउन होते ही पीली होने लगी हैं? एक दो अगर पीली हो रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा पीली हो रही हैं तो क्या करना चाहिए? जेट प्लांट में कुछ काले काले से धब्बे से पड़ रहे हैं, तो ये किस कारण से पड़ रहे हैं और क्या करना चाहिए इसके लिए? साथ ही साथ आपको सर्दियों में क्या चीज़ इन पे देनी चाहिए, सर्दियों में कैसे इनकी केयर करनी चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, जेट प्लांट जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही शुभ प्लांट है। शुभ दो तरह से है। एक तो ये बहुत ही इजी टू केयर है, एक बार आप ले आते हैं तो कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। 50 रुपए के या 20 रुपए के प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ ये वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। अगर ये आपके घर में अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। तो इस प्लांट को तो लगाना बनता है। सबसे ख़ास बात है कि चिलचिलाती गर्मी में जब सारे प्लांट सूखने लगते हैं, तब ये अपनी हरियाली आपके गार्डन में बिखेरती है। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। अब चूँकि है तो ये परमानेंट प्लांट, लेकिन इसके लिए जो विंटर है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, अगर इस मौसम में पत्तियां पीली हो रही हैं, जैसे मेरे भी प्लांट्स में पत्तियां पीली हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक प्लांट से अगर 15-20 पत्तियां 2-3 दिन में गिर रही हैं तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15-20 पत्तियां एक दिन में झड़ रही हैं, तब तो इसकी ब्रांच ही दिखने लगेगी, और बिना पत्तियों के ब्रांच वो अच्छी नहीं लगती। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने इसको शेड में रखा हो और अब थोड़ी सी ठंडक भी पड़ने लगी है, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये प्लांट आपका शॉक में जा रहा हो। इसलिए अभी इस प्लांट को शॉक में जाने से बचाइए और फुल सनलाइट में रखिए। दूसरा, इस मौसम में कुछ पत्तियों पर धब्बे से काले काले से पड़ रहे हैं, तो वो रात में जब ओस पड़ती है उसके कारण पड़ रही है। तो ओस से प्लांट को बचाने के लिए आप उनको शेड में रख सकते हैं। अगर आप बार बार हटाना नहीं चाहते हैं, एक ही जगह पर रखना चाहते हैं, तो जहाँ पर इनको पर ओस गिरती है, कोहरा पड़ता है, तो उस पे आप पॉलीथीन वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इन पे उड़ा दीजिए। ट्रांसपेरेंट से होगा ये कि सूर्य की रोशनी लगती रहेगी। अगर कोहरा पड़ेगा तो पत्तियों पर काले काले से धब्बे पड़ जाएंगे। तो कोशिश करिए, कोहरा है, आगे जो धुंध होगी, इन सब से प्लांट को बचाना है। ये जो सर्दियों के ये जो दिसंबर जनवरी ये थोड़ा सा घातक होते हैं, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। बाकी फरवरी में तो मौसम खुलने लगता है, तब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इन महीनों में आप इस प्लांट को बचा ले जाइए। हालांकि बहुत हार्डी है, कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर एक बार पत्तियां झड़ भी जाती है तो दोबारा पत्तियां निकल आती। बहुत ही हार्डी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि धूप इसको अच्छे से देते रहिए। दूसरी बात, पानी बहुत ही कम दीजिए। अगर आपका प्लांट बड़े पॉट में लगा है तब तो पानी आपको 3-4 दिन में देना है। अगर आपने मेरी तरह छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है, जैसे कि मेरे 2-3 साल पुराने प्लांट हैं और मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगा रखा है, रूट पूरी फिल है पॉट में, तो पानी रुकता ही नहीं, तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। तब अगर आप पानी डेली देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका प्लांट छोटा है और बड़े पॉट में लगा है तो फिर मिट्टी इस तरह से ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। मिट्टी अच्छे से चेक कर लीजिए कि नीचे की भी मिट्टी सूखी है कि नहीं सूखी है, तभी पानी देना है। और ख़ासकर सर्दियों में जो दिसंबर और जनवरी का जो मौसम है उसमें तो विशेष ध्यान रखिए। अब आपको पूरी सर्दियों में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, तो पूरी सर्दियों में आपको इसको बहुत ही हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देनी है।
माइल्ड देनी है, क्योंकि जो सर्दियां हैं ये इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, तो बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र ये उठाएंगी ही नहीं। छोटी मोटी कभी आपने सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाया तब बहुत ही माइल्ड पानी मिक्स करके कभी कभार इसको दे दिया। और हर सप्ताह आपको इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर है चाय पत्ती और दूसरा है हल्दी। दोनों का कॉम्बिनेशन जेट प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, मिट्टी में अक्सर सर्दी की वजह से चींटी लग जाती हैं, तो प्लांट पर चींटियों से बचाएगा, फंगस से प्लांट को बचाएगा। और जो चाय पत्ती है ये कंप्लीट एनपीके का काम करती है, तो थोड़ी बहुत जो नाइट्रोजन और पोटेशियम की प्लांट को ज़रूरत होती है तो वो चाय पत्ती से मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो चाय पत्ती है ये मिट्टी को एसिटिक भी बना देती है, तो मिट्टी को एसिटिक होना भी ज़रूरी है। अगर मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो फिर प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तब 7-7 दिन पर आपको इसको ज़रूर देना कैसे है, सबसे पहले तो इसकी घास फूस हटा देना है, फिर चम्मच की सहायता से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है। बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं। हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है जिससे घास फूस ना रहे। और फिर 1 चम्मच, ये मेरा प्लांट 1 साल पुराना हो गया है, तो 1 चम्मच या पौन चम्मच आप इस पे डाल दीजिए। दोनों मिक्स करके मैंने डाला है और 7 दिन के अंतराल पर ये चीज़ डालनी है। फिर मिट्टी अगर आपको सूखी लगती है तो पानी दीजिए, अगर गीली है या मॉइस्ट है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर जब मिट्टी सूख जाए तब पानी दे दीजिए। पानी का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही कोमल होती हैं और सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसकी ब्रांच में ही पानी होता है, इसकी पत्तियों में भी पानी होता है। तब जब आप ओवर वाटरिंग इस पे कर देते हैं तो पानी की वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर प्लांट नहीं ख़राब होता है तो पत्तियां झड़ने लगती हैं पीली होके, फिर प्लांट पर अगर पत्तियां नहीं होती तो प्लांट अच्छा नहीं लगता। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में धूप का लगना। जितनी देर आपके एरिया में धूप निकलती है पूरा आप इसको धूप दिखाइए और चाय पत्ती और हल्दी का प्रयोग 7-7 दिन पर करते रहिए। इन सब चीज़ों की सहायता से आप अपने जेट प्लांट को बुशी बना सकते हैं। हालांकि सर्दियों में ज़्यादा खास ग्रोथ आप इस पे नहीं देखेंगे, लेकिन ये ग्रोथ करता रहेगा। अब जैसे 1-2 पत्तियां मेरे भी पीली हो रही प्लांट पर और इस समय तो काफ़ी अधिक हो रही हैं, तो घबराना नहीं है। जब मौसम चेंज होता है तो पत्तियां पीली ही होती हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है और इन चीज़ों का आपको फॉलो करते रहना है जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा भी अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।